कोशिश करो कि तुम खुद सच का सामना कर पाओ। छोटी छोटी बातों में झूठ का सहारा कभी मत लेना। अगर तुम्हारी कुछ कमी रह गई है तो सच सच कह दो, साफ साफ कह दो। शायद एक आध बार डांट पड़ेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे अंदर सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात कि तुम जहाँ काम करते हो ना, और जहाँ आगे काम करोगे, उन सारे जगह पर जो इंसान सबसे सच्चा है, जो ईमानदार है, उसकी बहुत इज्जत है। इसलिए तुम अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहना। और सुनो, मुझे ये मालूम है कि तुम्हें सजने संवरने का शौक़ था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अब भी अच्छे से रहो। अरे, तुम मेरे राजकुमार राजकुमारी जैसे बच्चे हो, तो क्यों नहीं खूबसूरती से रहोगे, अच्छे से रहो। लेकिन इत्र का सेवन मत करना। यदि तुम वो लेकर आते भी हो तो तुम उसे मेरे ऊपर लगा दो, मुझे अर्पित कर दो, मुझे दे दो, और उसका सेवन मत करना। और एक बात मैं तुमसे कहता हूँ कि जब भी तुम सामान लेने जाते हो, खासकर अपने राशन, तो पहले ये देख लो कि तुम्हारे घर पर क्या है। उसके बाद ही जिन सामान का ज़रूरत है उसे लाओ। कई बार तुम्हारे ध्यान ना देने के कारण तुम्हारे घर के कुछ सामान यूं ही खराब हो जाते हैं और उन्हें फेंकना पड़ता है। हालांकि तुम जानते हो, अनजाने से ही वो एक दान होता है जो तुम कर जाते हो, क्योंकि उसे अन्य कीटाणु, जीव जंतु प्रयोग में लाते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पैसे यूं ही बर्बाद ना हो। इसलिए सामान खरीदने से पहले घर पर ध्यान से देख लेना, जो है उसे दोबारा मत लेना। अभी मैं एक मेहमान के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा, 3-4 दिन ठहरूँगा और तुमसे भरपूर सेवा लूँगा और तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दूँगा। मेरी एक तस्वीर भी दूँगा तुम्हें, उसे तुम संभाल कर अपनी तिजोरी में या फिर अपनी पसंदीदा किताब के अंदर रखना। बहुत खुश रहो, अपने हर काम को ध्यान से करो, विघ्नहर्ता गणेश को नमस्कार करो।